केंद्रीय विदेश मामले एवं संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने भाषा एवं संस्कृति विभाग द्वारा गेयटी थिएटर में आयोजित कला संस्कृति संवाद उत्सव के अवसर पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। उन्होंने कहा कि हमारी समस्त कलाएं इस देश की सनातन संस्कृति की संवाहक है, जिससे इस देश की विशिष्ट पहचान परिलक्षित होती है। उन्होंने संवाद के तहत रंगकर्मी संजय सूद द्वारा रेपेट्री के लिए धन की उपलब्धता के संबंध में कहा कि भाषा एवं संस्कृति विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा आरंभ की गई इस रेपेट्री के लिए सांस्कृतिक मंत्रालय से उदात्त अनुदान उपलब्ध करवाया गया है। उन्होंने प्रियंका वैद्य व मृणाल द्वारा पूछे गए प्रश्नों के प्रति भी मंत्रालय की ओर से कार्यवाही करने का आश्वासन दिया। उन्होंने गेयटी थिएटर में कार्यक्रम के दौरान नव कन्या पूजन कर कन्याओं का आशीर्वाद भी लिया। आज वहीं पर हमने उस देवी शक्ति को प्रणाम किया जिसको 1928 तक व्यक्ति होने का अधिकार उस अंग्रेजी सभ्यता ने नहीं दिया था। हमारे देश में देवी की पूजा होती थी, हमारे देश में रानियां होती थी, शासक होती थी, टीचर्स होती थी, एकेडमिक्स होती थी, ऋषि परंपरा के अनुसार ऋषि होती थी और वेदों की ऋचाएं लिखने वाली भी महिलाएं होती थी। ये इस देश की परंपरा थी। भारद्वाज जी ने जैसे कहा कि इस देश की परंपराओं में एक ऐसा परंपरा है कि जहां हम आध्यात्मिक रूप में देवी को प्रणाम करते हैं, देवी के आगे नतमस्तक होते हैं। मैं एक कदम आगे बढ़ना चाहूंगी। एक ऐसा सभ्य समाज है जहां पर केवल और केवल इस सनातन धर्म के अंदर आध्यात्मिक शक्ति के रूप में महिला शक्ति, स्त्री शक्ति को पूजा जाता है और उसकी रिकग्निशन है, चाहे वो अर्धनारीश्वर के रूप में हो, चाहे दुर्गा के 9 रूपों में हो। और जब भारद्वाज जी ने कहा कि जितनी पीक्स है उन पीक्स के ऊपर, उन सभी शिखरों के ऊपर देवी की स्थापना है हिमाचल के अंदर। वहीं शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने केंद्रीय मंत्री का स्वागत करते हुए अपने संबोधन में कहा कि गौथिक शैली में बने गेयटी थिएटर में केंद्रीय राज्य मंत्री द्वारा कन्या पूजन नारी शक्ति के सम्मान का अनुपम उदाहरण है। आधी दुनिया पर जिस नगर से अंग्रेज राज किया करते थे, उस अंग्रेजों की ग्रीष्मकालीन राजधानी, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पर्यटन नगरी और देवभूमि हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में आदरणीय मीनाक्षी लेखी जी का आप सभी की ओर से, शिमला की जनता की ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आप वर्तमान में भारत सरकार की विदेश नीति और संस्कृति नीति का निर्धारण करने वाली ही मंत्री नहीं रही। आप भारतीय जनता पार्टी की प्रखर प्रवक्ता के रूप में जो है सारे देश में और विदेश में जानी जाती हैं। मंत्री बनने से पूर्व शायद कोई भी दिन ऐसा होता होगा जब किसी टेलीविजन चैनल पर आप मीनाक्षी जी को जो है देखते ना हो, और उससे पूर्व जो है वो सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट में अपनी प्रखर वाक शक्ति के द्वारा दुनिया को जो है वो न्याय दिलाने का काम करती थी। भारत की राजधानी दिल्ली में, न्यू दिल्ली जो हमारी पार्लियामेंट्री सीट है, उससे लगातार दूसरी बार आप सांसद चुनी गई हैं और साथ ही साथ इस बार आपको महत्वपूर्ण विदेश मंत्रालय देवभूमि कहलाता है। यहां प्रत्येक गांव में एक देवता है, स्थानीय स्तर के देवता, लेकिन उससे भी ऊपर जो है ये मुख्य रूप से देवभूमि जो है वो हमारी यहां पर जो है वो देवियां जो हैं उसके कारण जो है वो जाना जाता है। हमारी किसी भी ऊंची चोटी पर जो है वो हम अगर देखते हैं तो वहां पर जो है वो कहा जाता है कि यहां पर तो काली रहती है। बड़े बड़े शक्तिपीठ, चाहे वो ज्वालामुखी हो, चाहे वो नैना देवी हो, चाहे चिंतपूर्णी हो, चाहे बगलामुखी हो, चाहे हाटेश्वरी माता हो,
चाहे भीमा काली माता का हो, चाहे आप जो है वो अन्य प्रत्येक हिमाचल प्रदेश के प्रत्येक स्थान पर जो है इन बड़े बड़े शक्तिपीठों के साथ साथ जो है वो प्रत्येक घर में, प्रत्येक गांव में जो है वो शक्ति की पूजा और आराधना जो है इस देवभूमि में होती है। और यही कारण है कि यहाँ पर जो है वो महिलाओं का भी उसी प्रकार से जो है सम्मान होता है, और महिलाएं जो है वो इस क्षेत्र में प्राचीन काल में जो है वो डोमिनेट करती थी। जिस प्रकार के मंगोल संस्कृति में जो है वो परिवार का मुखिया जो है वो महिला होती है, उसी प्रकार से सारे क्षेत्र में घर की जो है वो सारे का सारा जो काम काज होता था उसका प्रमुख जो है वो महिला होती थी। वहीं निदेशक भाषा एवं कला संस्कृति विभाग डॉक्टर पंकज ललित ने कहा कि देश की लोक संस्कृति और लोक रंजन, हस्तशिल्प, हस्तकला और प्रत्येक क्षेत्र में महत्वपूर्ण विधाएं विश्व विख्यात है। उन्होंने कहा कि भाषा व संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए विभाग द्वारा समय समय पर अनेक कार्यक्रम व संगोष्ठियों का सम्मेलन आयोजित किया जाता रहा है। जैसे हम सब जानते हैं, हिमाचल प्रदेश न केवल अपने प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण है और विश्व विख्यात है, साथ ही साथ यहाँ की जो लोक संस्कृति है, यहाँ के लोकगीत, यहाँ के फोक डांसेस, यहाँ की चित्रकलाएं, ये भी इतनी अपने आप में रिच हैं कि हम इनके लिए भी पूरे विश्व भर में जाने जाते हैं। हमारे यहाँ का चाहे किन्नौरी शॉल हो, कुल्लू शॉल हो, कांगड़ा पेंटिंग्स हो, चंबा रुमाल हो, और न जाने क्या क्या लगभग हर एक क्षेत्र से कोई ना कोई महत्वपूर्ण, कोई क्राफ्ट, कोई ना कोई डांस, कोई ना कोई फोक सॉन्ग, हमारी नाटी हम सब जानते हैं कितनी विख्यात है। आज इस कार्यक्रम का मंत्री महोदय ने हमें ये निर्देश दिया कि एक संवाद का कार्यक्रम यहाँ हमारी सब कला और संस्कृति से जुड़े हुए सभी हस्तियों से रखा जाए, और इसमें जैसे मैंने कहा कि न केवल शिमला से बल्कि पूरे प्रदेश भर से हमारे यहाँ कलाकार, साहित्यकार उपस्थित हैं। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि प्रदेश सरकार कला और संस्कृति को प्रोत्साहित करने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए कृत संकल्प है, लगातार काम कर रही है। संस्कृत को प्रदेश में द्वितीय राजभाषा के तौर पर घोषित किया गया है।